कितने मंथ का होगा छोटे वाला? वो ध्यान से जाना, यहाँ पर ना स्नो लेपर्ड की साइटिंग हुई थी रात को। पैर से देखो पगडंडी चला पूरी। मैं कह लामा जी तो नहीं आ रहे? वैसे हम जब से चल ही रहे हैं, जब से हमने चेकपोस्ट से आना उसके बाद सारी रोड ऐसी मिलने में यहाँ जो है ना, यहाँ आपको पता ही नहीं चलेगा आपको जाना कहाँ है। जांगला वॉर मेमोरियम हम पहुँच चुके हैं। असली जो वॉर हुई थी, वो असली वॉर जो हुई थी वहाँ। वो देखो ये आपको दिख रहा है ब्लैक कलर का। देखो अब इसने अपना कलर चेंज कर लिया है। अब कर लिया ये सिल्वर कलर। अभी सुबह के बजे हैं 4:50। भाई यहाँ पर ठंड में सो रहे हैं। ये देखो 5:30 हो गए हैं और सनराइज हो गया है, लेकिन हमें दिखा नहीं अभी यहाँ से। ये देखो अभी आपको दिखाता हूँ। ये सारे हमारे रूम से व्यू, और वहाँ जो ये पहाड़ है यहाँ पर धूप पड़ रही है। ये देखो, लेकिन अभी यहाँ निकला नहीं। और उससे भी अल्टीमेट चीज़ दिखाऊं, ये देखो आगे जाकर दिखाता हूँ आपको। ये देखो ये हमारे होटल के पीछे का व्यू है, और सीधा भी पहाड़ों की चोटियों पे बर्फ़ पड़ रही है, और ऐसा लग रहा है गोल्डन कलर कर रखा हो किसी ने। और सुबह है ना, मैंने यहाँ पर एक खरगोश देखा था। वो रहा वो भागा। अभी भाग कर दिखाता हूँ यही कहीं है। खरगोश है यहाँ पर जंगली। ये 5:50 हो गए और ये सनराइज। पीछे देखो पूरा पहाड़ पे अब धूप आ गई है बढ़िया। और अभी हम जा रहे हैं याक का दूध कैसे निकलता है वो देखने, तब उनको भी दिखाएंगे हम। ये हमारे होटल जो है उन्हीं के पास है, ऑनर है ना, उन्हीं के पास है ये। और अभी निकालेंगे याक का दूध। ये कितने मंथ का होगा छोटे वाला? वो 1 महीने का। 1 महीना। ये जो सोया हुआ है ये प्योर याक है, और देखो वाइट वाला भी है। सबने बच्चे दिए हुए मुझे लग रहा है। ये ब्राउन वाला है, इसके भी बेबी है, वाइट वाले के भी है, ये भी बेबी है। सबसे छोटा ये वाला है 1 मंथ का। इनके साइज छोटे नहीं है थोड़े। थापुरा में आ गई। और ये पीछे ये रहा, ये देखो, और पीछे व्यू पैंगोंग लेक का। और अभी ना सिर्फ 6:10 हुए हैं सुबह के, और यहाँ धूप देखो, ऐसा लग रहा है कि 11 बजे हुए हैं धूप। और ये धूप अभी नहीं आई, ये तो आ गई थी 5:30 बजे, 5:50 भी आ गई थी ऐसे पूरी। 5:15 बजे तो वो पीछे पहाड़ों पे जो दिखाए थे गोल्डन हो रखे थे वहाँ दिख गए थे, लेकिन 5:30 पौने 6 तो एकदम से ऐसे धूप आ गई जैसे कि मैंने 11-12 बज गया। एकदम बहुत चुभती हुई धूप है, और हवा चल रही है ठंडी। अब हम जा रहे हैं पैंगोंग लेक के पास थोड़ा घूमने, वॉक करने। अभी यहाँ पर हमें बताया था, होटल बता रहे थे कि ध्यान से जाना, यहाँ पर ना स्नो लेपर्ड की साइटिंग हुई थी रात को। तो वो कह रहा बहुत रेयर होता है, वैसे वो आता नहीं है, लेकिन साइटिंग हुई थी। तो कह रहा अब जैसे कोई दिक्कत है नहीं। और अभी जब हम यहाँ पास आया ना मैं, तो ये देखो निशान,
पैर हाथ इतने बड़े हैं, देखो ये रहे निशान, ये देखो बस पग मार्क दिख रहे हैं। और ये आगे तक चलते हुए जा रहे हैं, ये यहाँ से इधर से ऐसे आया है और आगे चलता हुआ जा रहा है। ये देखो ये उस साइड को डायरेक्शन है ना, ये देखो पूरे साथ साथ चल के गया है। ये रात को आया किसी कुत्ते के शिकार के चक्कर में। ये देखो ये आगे जा रहे हैं ना, हम उधर से हम इधर आ गए। और ये देखो यहाँ तो पूरे उसके पगमार्क पूरे ही हैं। और पगडंडी चला है ये देखो पगडंडी चला है पूरी। और जहाँ जहाँ गीले थे ना वहाँ उसके पैर छप गए। मुझे लग रहा है जहाँ पर सूखा होगा वहाँ पर भी इसके होने चाहिए पगमार्क्स। मुझे पता क्या लग रहा है वो क्यों यहाँ पर आया होगा, क्योंकि उसको यहाँ पर ना खाने को मिलता होगा सामान। अब देखो यहाँ पर ना ये किसी ने, ये मुझे याक ही लग रहा है, ये याक का या तो इन्हें कुछ काट पीट के और फिर वो फेंका होगा तो वो कुछ खुशबू आई होगी, इसलिए वो उसको यहाँ खाने आया है। ये देखो ये याक ही लग रहा है ना। तब गुण इसके इतने बड़ा इसको खा ली उतरी पड़ी है, तो इसी को याद हो सकता है इसको उसको लगता होगा कि यहाँ कुछ खाने को मिलता होगा, तो वो आ गया होगा। पैंगोंग लेक में ये फिश नहीं आज देखे पहले, बहुत छोटी छोटी सी है। देखो अब कलर दिखाऊं, ये वाला कलर देखो ये वाइट है, ठीक है। वाइट के बाद ये एक्वा ग्रीन की एक पट्टी है इतनी सी, उसके बाद फिर ये डार्क ब्लू कलर शुरू हो जाता है। और ये डार्क ब्लू और फिर यहाँ पे देखो एक्वा ब्लू, एक्वा ग्रीन, ये देखो ये वाला एरिया ऐसे करके बड़े डिफरेंट कलर है इसके। यहाँ पर मूवमेंट भी है उसकी लेपर्ड की, स्नो लेपर्ड की, ये देखो लिखा हुआ है जगह जगह। और वही हम देख के आए हैं वहाँ पर उसके पग मार्क्स। दूध पी के देखो, ये देखो याक का दूध है, ये बहुत टेस्टी होता है, पी के देखो। बढ़िया है ना। जो हमने सुबह दिखाया था ना याक, उसका एक बेबी यहाँ पर बांधा हुआ है, बाकी उनको चढ़ने के लिए छोड़ दिया, वो चढ़ने के लिए छोड़ दिया। ये गाय है, गाय नहीं बेटा ये याक का बेबी है। नहीं, हाँ गाय है ना? नहीं, बेटा जम मारेगा ये। ले, याक नहीं है, याक का बच्चा। याक है बेटा, अभी तो उसके कितने बड़े बड़े बाल हैं। उसकी मम्मी अभी तो गई थी वहाँ। नहीं ये याक है। हाँ कितना अच्छा सॉफ्ट रहता है कौन। सच्ची हाँ ये देख, बहुत क्यूट है। ये देख, इधर आ, हाथ लगा जल्दी। लगा दिया मम्मी, अरे हाथ लगाने के लिए। चल अंदर, चल बाय कर दे इसको बेबी को। हम अब 9:22 हो गए सुबह के, और हम यहाँ अपने मेराक से जहाँ हम रुके थे होटल से, वहाँ से निकल के वी आर गोइंग टूवर्ड्स हनले। अब हम हनले जा रहे हैं। अब देखते हैं कि कितने बजे तक पहुँचते हैं और रास्ता कैसा है वो भी दिखाते हैं, क्योंकि हम भी फर्स्ट टाइम आ रहे हैं यहाँ पर। होटल से मेराक से निकल के ये अब चुशुल आ गया। ये जो ये गाँव है चुशुल गाँव है, और हम यहाँ आधे घंटे में 35 मिनट पहुँच गए। सड़क बहुत बढ़िया है, ये आपने पीछे जो देखी होंगी वीडियोस,
ये सारी सड़क की हैं और व्यूज़ तो बहुत अल्टीमेट आते हैं। ये व्यूज़ तो मतलब मैंने लेह में भी कहीं नहीं देखे और अलग ही व्यू आता है यहाँ पर। बहुत वाइड एंगल का आपका लैंडस्केप आता है, बहुत ही बढ़िया। अब हम जा रहे हैं टूवर्ड्स रिजांगला। पहले हम रिजांगला जाएंगे, ठीक है, उसके बाद फिर हम वहाँ से जाएंगे हनले। आज कुछ कोई आ रहा है, मैं कह रहा लामा जी तो नहीं आ रहे यहाँ पर ना, शायद कोई लामा जी आ रहे हैं। वो कौन होते हैं? वो उनके बेटे वो होते हैं बाबा जी, गुरु होते हैं। आई थिंक यहाँ पर ना कोई लामा जी आ रहे हैं और उनके वेलकम के लिए सब खड़े हुए हैं। भाई यहाँ पर कोई भी अगर अब किसी ने रिजांगला जाना हो ना तो चुशुल तक तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चुशुल के बाद आपको पूछ के जाना पड़ेगा और सामने देखो कितने अच्छे माउंटेन्स आए हैं, ठीक है। तो चुशुल के बाद आपको पूछ के जाना पड़ेगा वरना आप किसी गलत रास्ते पे चले जाएंगे। रास्ता बहुत सारे कच्चे रास्ते, बहुत सारे लेफ्ट राइट कहीं बहुत सारे निकलते हैं, आपको समझ ही नहीं आएगा। तो कोशिश करना जैसे कोई लोकल मिले उससे पूछ लिया करो कि वहाँ जाना है तो कैसे होगा। अभी हमारे जस्ट अपने पीछे चुशुल थोड़ा क्रॉस करके एक फिर परमिट चेक होता है, उन्होंने हमारा परमिट चेक किया है तो परमिट हमने वहाँ चेक करवाया, उनसे रास्ता दोबारा पूछा, फिर उन्होंने हमें ये वाला रास्ता बताया। हम पीछे भी अभी रास्ता भटक गए थे, मतलब ज़्यादा दूर तो नहीं गए थे, 500-600 मीटर ही गए थे। फिर वहाँ से गाड़ी आ रही थी थार, वो भी हमसे आ गई थी। वो फिर वो जब रिटर्न आई थी तो उनसे हमने पूछा कि रिजांगला जाना है तो वो कह रहा हाँ वो आगे तो आर्मी वाले ने बंद किया हुआ, मेरे पीछे आओ। तो उसके वो भी हमारे साथ चल रहे हैं। हम सारे 3-4 गाड़ियाँ हैं, हम सारे साथ ही चल रहे हैं। और रास्ता देखो कैसा है, अभी बन नहीं रहा है ये लग रहा है। अब हमें इधर जाना है, वो कह रहा था कि ना यहीं से जाना है आपको, जहाँ पर जेसीबी काम कर रहा है, तो इसलिए हम यहाँ से जा रहे हैं अभी। और सामने का लैंडस्केप देखो भाई, इतना ह्यूज लग रहा है। और जो बर्फ़ वाले जो पहाड़ हैं वो एकदम काले रंग के हैं और जो ये वाले हैं ये एकदम मिट्टी के कलर के हैं। शेड्स बहुत हैं, लद्दाख में आप आओगे तो आपको शेड्स बहुत मिलेंगे, डिफरेंट। कहाँ गए वो? पूछो इससे एक बार। भाई रिजांगला ऐसा ही है। देखा भाई, अब क्यों ऐसा क्यों, कोई पीछे 2 घटते, एक लेफ्ट में भी जा रहा था और एक ये आला मुड़ रहा था। वो पूछ के मैंने जाना ज़्यादा बेटर है। एक यहाँ पर कुछ आया तो हुआ है, अब ये पता नहीं क्या बनाया हुआ है कुछ, लेकिन ये रिजांगला तो नहीं है। कुछ लिखा हुआ है, मैं पढ़ता हूँ क्या लिखा हुआ है भाई। एडोब ऑफ चुशुल ब्रेव हार्ट्स, चुशुल मेमोरियल बना हुआ है कोई, ये छोटा सा वो बना रखा है। ओह माय गॉड, सड़क है या क्या है ये, कुछ भी नहीं है। लेकिन आप व्यूज देखो सामने के लैंडस्केप। गाड़ी सिर्फ मार रही है, बिल्कुल लेफ्ट राइट जा रही है बहुत ज़्यादा। अब ये सिर्फ 25-26 पे चला रहा हूँ फिर भी। भाई साहब हम जब से चल ही रहे हैं, जब से हमने चेकपोर्ट से आया ना उसके बाद सारी रोड ऐसी मिल रही है हमें। और अभी ऑलमोस्ट 10 किलोमीटर है रिजांगला और वो सारी रोड ना ऐसी ही है, मतलब ज़्यादा ऊपर तेज चल ही नहीं पा रही है गाड़ी। और ये आया लिखा हुआ 10 किलोमीटर है रिजांगला। और भाई गाड़ी भी दिखा देता हूँ आपको, एवरेज क्या दे रही है। भाई गाड़ी दे रही है मेरी 17 की एवरेज, जो कि बहुत अल्टीमेट है। आसपास का आप देखो व्यू, बियाबान कुछ भी नहीं है आगे ना पीछे। लैंडस्केप दिख रहा है आपको, ये तवकुन ने ढूंढा है
है ना तबगुन, आपने ढूंढा ये? देखिए तबगुन ढूंढा है और ये बहुत ही अल्टीमेट। इसमें आपको ना कलर काउंट करो कितने कलर हैं और कमेंट जरूर करना कि कितने कलर दिख रहे हैं आपको इसके अंदर सिर्फ इसी एक पोर्शन में। ये तो अलग ही है अभी, ये वाला अलग है। रास्ते हैं, एक रास्ता हो जा रहा है, एक रास्ता यहाँ जा रहा है, एक नीचे जा रहा है, तो आपको देख देख के जाना पड़ता है कि आपको कौन सा रास्ता है। आर्मी ट्रक। तो वो इसमें आपको एक ही चीज देखनी है, डायरेक्शन। हमें जाना है सामने जो पहाड़ है ना दिख रहे हैं जो, हमें उन पहाड़ों के बीच में जाना है कहीं, ये डायरेक्शन है हमारी। ठीक है, अब देखो बहुत सारा, एक ऊपर भी रास्ता है, नीचे भी है, एक पीछे भी, वो एक वहां से आ रहा है, वो देखो वो रहा। तो बस आपको थोड़ा सा यहाँ पर अपना सूझबूझ का अपना यूज करना है और उसके अकॉर्डिंगली आपको चलना है। हमारा जो मेन है वो ये जो ये बड़ा पहाड़ है ना, ये बड़ा पहाड़ और ये पहाड़, इस दोनों के बीच में हमें ही रहना है। हमें बड़े पहाड़ की तरफ नहीं जाना, हमें उस तरफ नहीं चले जाना या इस तरफ नहीं चले जाना, क्योंकि रास्ते दोनों तरफ भी हैं। हमें बस सीधा सीधा चलते रहना है। अभी जो साउथ ईस्ट है, साउथ ईस्ट पकड़ के चलना है हमें। अभी हमने पीछे भी देखे थे, कम से कम करके ना 200-300 भेड़े थी, शीप्स थी और 100-150 याक थे पीछे, जो वो बहुत ग्रीनलैंड आ गया था। अभी हम फिर चुशुल जब क्रॉस कर लिया, करने के बाद फिर देखो ये ग्रीनलैंड आया और अब देखो कितने याक है। जितने भी ब्लैक दिख रहे हैं ना ये स्पॉट, ये सारे याक हैं और ये छोड़े हुए उन्होंने चरने के लिए ग्रीनलैंड के अंदर। ये देखो, और आप रास्ते देखो, एक ऊपर जा रहा रास्ता, एक पे हम चल रहे हैं और एक वहां से आ रहा है राइट से। ठीक है, तो इसमें यहाँ जो है ना, यहाँ आपको पता ही नहीं चलेगा आपको जाना कहाँ है। ठीक है, एक बोर्ड जो पीछे मैंने आपको दिखा दे वो लगा हुआ है 10 किलोमीटर का। ठीक है, आप देखो यहाँ से मुझे खुद नहीं पता चल रहा कि जाना कहाँ है। देखो अभी ये ऊपर से भी रोड जा सकती है, ये नीचे से भी जाके वो भी वहाँ मिल रही है, तो हमें उसी रोड पे ही जाना है। ठीक है, सीधा जाना तो हम इससे ही ले लेते हैं, ऊपर से भी जा सकते थे लेकिन हमें उस रोड पे जाना है। ऊपर तो कुछ शाम चल रहा है रोड का, लेकिन चीना वो तो आगे चला गया, चीना भाई लगता भगाते हुए। अब रोड थोड़ी सही आ गई है भाई। बहुत ही कंफ्यूजिंग रास्ता है, कभी भी आप आओ पैंगोंग से हनले तो मेक श्योर आपके साथ या तो कोई एक्सपर्ट हो, क्योंकि गूगल मैप पे आप भरोसे नहीं रह सकते। अभी मैं आपको गूगल मैप दिखाऊंगा ना, वो कहीं दे देखो हवा में चल रही है गाड़ी हमारी, गूगल मैप कहीं कुछ और ही बता रहे हैं, जहाँ वो बता रहा है सड़क ही नहीं होती। तो गूगल मैप के भरोसे नहीं जा सकते, आपको थोड़ा अपना लोकल से पूछ के और थोड़ी अपनी नॉलेज लेके आना, थोड़ा अपना रिसर्च करके आना इस पे ज़रूर। ठीक है, वरना अगर आपने ये नहीं करोगे ना तो आप भटक जाओगे, पता चला चाइना पहुंच गए है तब गुल चाइना पहुंच जाओगे। ठीक है, तो ध्यान से अब ये देखो कैसे कहाँ से आया हूँ मैं। अब ये इस रोड पे मिला हूँ, ये बहुत सा, यहाँ देखो ये रोड बंद कर दी इन्होंने, यहाँ पे बंद है ये, और ऊपर तो कोई गाड़ी नहीं चल रही। देखो अब नीचे एक रोड चल रही है लेकिन वो उन्होंने बंद कर रखी है, और अब ये ऊपर एक रोड चल रही है। आगे देखो बंदे तो जा रहे हैं, वो मील धूल उड़ रही है ना, गाड़ियां जा रही हैं, तो हमें बस वही रूट पकड़ना है। देखिए गाड़ी, हाँ वो चीना भाई की गाड़ी, वो नहीं है, हाँ वही है। तो वो चीना भाई की गाड़ी आगे जा रही है, तो हमें भी बस वही पकड़ना है। अब शायद आगे मुझे लग रहा थोड़ी रोड सिंगल हो गई है अब। बस हमें सीधा चलना है, वो पहाड़ पकड़ के साउथ ईस्ट पकड़ना है हमें। ये देखो साउथ ईस्ट पकड़ना है आपने, तब उन पॉइंट कर दे कहाँ लिखा साउथ ईस्ट। ये देखो साउथ ईस्ट है ना, आपको साउथ ईस्ट डायरेक्शन पकड़नी है जब आप निकलो वहां से। टांगला है ना, 3-3.5 किलोमीटर रह गया। अब आपको शायद दिख रही है कि दिख रही, ये ऊपर ना सड़क बन गई है, यहाँ से ये बन गई, शायद खोली है कि नहीं खोली, लेकिन जो ब्लैक दिख रहा है आपको ये लाइन पट्टी, ये सब सड़क बनी हुई है, लेकिन आई थिंक अभी ये ओपन नहीं किया है। अब देखो यहाँ पर भी 2 रास्ते हैं। लाइन भी बनानी होगी। नहीं वो बेटा, तो वो बन गया है, मेरे लगता है 3-4 किलोमीटर का वो बन गया। ऊपर चढ़ा दे क्या हम, कहीं से रास्ता मिले तो हम चढ़ा देंगे। लोगों ने चढ़ा रखी है लेकिन वो बहुत स्टीप है, हम कमा का पंगा लेंगे नहीं, और हो सकता है अगर उन्होंने बंद ना कर रखा हो फिर दोबारा उतारनी पड़ी। ये देखो बंद
किया हुआ ना आगे, जैसे कि यहाँ से किसी ने चढ़ाई है, या ट्रक वालों ने या किसी ने चढ़ाई है। देखो ये बना हुआ है रास्ता। 3-3.5 किलोमीटर का ये बना हुआ है, मुझे लगा बन चुका है ये लास्ट वाला। और अब देखो मैप पे भी ये रोड दिखाने लग गया है, ये मैप पे भी रोड दिखा रहा है अभी ये। लेकिन हम तो वो ये भी पुरानी रोड पे चल रहे हैं, क्योंकि ऊपर जाने का रास्ता नहीं है। और लैंडस्केप तो अपनी पीक्स पे आपको दिख ही रहे हैं, ये देखो उधर भी देखो, ये कलर अलग है इसका अलग रहता है, कलर इस वाले का और उसका अलग है। मुझे लग रहा है तबकुन उस पे धूप ज्यादा पड़ती है, इसका उसका कलर उड़ गया है। और फाइनली सर हम आ गए हैं रिजांगला। कहाँ पर है रिजांगला, कहाँ पर है तबकुन? जहाँ पर इंडिया फ्लैग दिख रहा है। हाँ, जहाँ पर इंडियन फ्लैग है वहाँ पर है रिजांगला वॉर मेमोरियल। यहाँ पर 1962 की जो हमारी वॉर हुई थी, ये उसके उसमें बनाया गया है, याद में शहीदों के। बाकी अभी अंदर जाते हैं, वहाँ विजिट भी करेंगे और देख के भी आएंगे। देखो सामने एक बोर्ड और आ गया ये, शूज पहन लेती हूँ, स्नो शूज। देखो ये बोर्ड आ गया। अच्छे हैं। पहले ये पुरानी सड़कें ये होती थी, बस इसमें से आपको बिहाड़ में से आना पड़ता था। लेकिन अब मुझे लग रहा है ये बन गई है, 3 किलोमीटर तक तो बनी है ये वाली। स्नो बूट्स डाल लो तब कौन। यहाँ पर ना नेटवर्क मुझे लगता है आ जाएंगे, यहाँ पर नेटवर्क भी आ जाएंगे मुझे लग रहा है तब कौन। लेकिन जिसके पोस्ट पेड होंगे ना उन्हीं के आएंगे भाई। जियो और एयरटेल यही चलते हैं यहाँ पर, जियो और एयरटेल, और वो भी सिर्फ पोस्ट पेड। 70% जियो चलता है और 30% एयरटेल चलता है जगहों पे। ये देखो बाइकर्स, बाइकर्स गए बड़े बाइक उड़ाते हुए। ये एग्जैक्टली अब ये बज गए हैं 10:58 और हम रिजांगला वॉर मेमोरियम हम पहुंच चुके हैं। तो आई थिंक हमें सुबह 9:30 निकले थे हम, 1.5 घंटा ही लगा यहाँ पर। और यहाँ पर भाई बहुत बढ़िया बना रखा है इन्होंने यार। रिजांगला वॉर मेमोरियम हम पहुंच चुके हैं। असली जो वॉर हुई थी, वो असली वॉर जो हुई थी वो हुई थी वहाँ। ये आपको दिख रहा है ब्लैक कलर का, सामने देखो तो वॉर मेमोरियल है। और यहाँ पर आप देखोगे तो ये गैलरी है, ये दिख रहा है आपको यहाँ पर ब्लैक लाइन है ये वाली, ये है चाइना इंडिया का बॉर्डर। ये आगे भीड़ क्यों दिख रही है? भाई साइक्लोना भी जस्ट हमारे सामने आया है, बाइक वाले बच गए। जिस जोन के अंदर चल रहे हैं ना, इस एरिया के अंदर चल रहे हैं, इस एरिया को बोला जाता है